दोस्तों, इस साल का प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड मैं ये भी कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फोन्स जो है वो हमारे पास आ गया है OnePlus 13S। अब ये अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने से पहले दोस्तों मैं इधर दो तीन चीजें कहना चाहूंगा आपको। एक तो कॉम्पैक्ट फोन है ये, ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्पैक्ट फोन, और ये जो कॉम्पैक्ट फोन का ट्रेंड है ना, ये आई थिंक इज ऑन द राइज। इनफैक्ट इस साल के अगर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन देखोगे ग्लोबली तो कॉम्पैक्ट फोन ये iPhone 16 है। ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है जहां पे हर एक ब्रांड घुसना चाहता है। एक चीज और है, OnePlus Open जो इतना पॉपुलर था, टेक जो रिव्यूअर्स थे उनका चहेता था वो, लेकिन उसे बंद कर दिया उन्होंने। OnePlus जो फोल्डेबल वगैरह वो नहीं आ रहे, फोल्डेबल फ्लिपेबल पे ज्यादा मार्केट नहीं बढ़ रहा है। इवन स्लिम फोन्स आई एम नॉट टू श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक चीज डेफिनेट है, कॉम्पैक्ट फोन जो है ना, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लॉन्च होने वाले, और भी ब्रांड्स लेके आने वाले। इनफैक्ट चाइना में जो भी ब्रांड्स उनकी सीरीज लॉन्च करता है, एक ना एक कॉम्पैक्ट फोन उसमें होता है, एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि डिमांड है ऐसे फोन्स की। हम कॉम्पैक्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादा चीजों के मामले में, स्पेशली अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, तो वो छोटे नहीं होते, 6 इंच या उससे छोटे नहीं होते। दीज आर प्रॉपर 6.3 6.4 इंच के कॉम्पैक्ट फोन, सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग in a compact form factor. OnePlus 13S is that. वैसे चाइना में OnePlus 13T के नाम से आया था, इधर OnePlus 13S के नाम से आया हुआ है। सब कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो हमने की है उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़ा बॉक्स है दोस्तों फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। वैसे आपको एक चीज बता दूं, ये फोन हम लिटरली, हमारे पास 2 या 3 यूनिट्स है, 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग फीडबैक दिया हुआ है इस फोन का, और सब कुछ बताने वाला हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ अ क्विक रिव्यू एज वेल। भाई ये बॉक्स नहीं निकलता है, मुझे अंदर से OnePlus 13S का बॉक्स निकालना होगा, और कुछ तो है नहीं। एंड देन देयर इज प्रोबेबली अ लेटर फ्रॉम रॉबिन लुई, CEO OnePlus India. Okay, let's keep this aside. OnePlus 13S. All right, let's open. वैसे ओपन करेंगे, सब कुछ बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड विद दैट बेल आइकन, जस्ट अ रिमाइंडर, नेवर सेटल, कभी कभी सेटल होना पड़ता है। एनीवेज, क्विक गाइड सबसे पहले, उसके बाद में केस आती है विच इज कलर कोऑर्डिनेटेड केस। जी हाँ, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये इंडिया में आया हुआ है इसमें, और पिंक भी है जो चाइना में था, एंड देन यू हैव आल्सो हैव अ ब्लैक कलर, अंदर भी नेवर सेटल लिखा हुआ है। गुड क्वालिटी केस। नाउ, पहली बार जब आप फोन हाथ में लोगे, अगर आपकी आंखें बंद है तो आप कहोगे दिस इज एन आईफोन। यस, इतनी, मतलब उसका जो फील है, इन हैंड फील, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ आईफोन। जो बेस वेरिएंट वगैरह जो होता है, या फिर छोटा जो उनका कॉम्पैक्ट है, वैसा ही कुछ है। विल टॉक मोर अबाउट इट। कॉम्पैक्ट है, स्टर्डी लगता है हाथ में। 80 वॉट का चार्जर आता है, एंड देन दैट फेमिलियर रेड केबल, USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल, एंड सिम कार्ड टूल। जी हाँ, ये सब रख देते हैं फोन के पास, देखते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसका जो इन हैंड फील है एग्जैक्टली आईफोन जैसे, एंड इट इज नॉट बैड। क्यों? क्योंकि इन हैंड फील जबरदस्त है। इवन इफ लुक्स में मैं कहूंगा दोस्तों, इट फील्स लाइक एन आईफोन। डिजाइन, लैंग्वेज, जो कर्व्स वगैरह हैं, वो सब ऐसे ही कुछ लगता है। अगर एंड्रॉइड में आईफोन बनाना है तो ये ऐसे दिखेगा। डिटेल्स में जाने से पहले मैं इधर डेफिनेटली 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। ऐसे नहीं है कि इस फोन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, देयर आर सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट ऐसी भी कुछ चीजें विच इट गेट्स राइट। प्रॉब्लम्स हुआ करते थे कॉम्पैक्ट फोन्स के साथ, वो ये सॉल्व करता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग। लेकिन जी हाँ, पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ पहले देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में यू हैव अ पावर ऑन ऑफ बटन, परफेक्ट पोजीशन है। उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन। देन ऊपर की तरफ एक नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन है, एंड देन यू हैव दिस स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ ग्रिल तो नहीं है, एक ही होल है, बट या दैट इज देयर। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस की है। यस, यू हैव एन AI की ऑन दिस। इसका मतलब अलर्ट स्लाइडर निकल गया है, एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। और प्लस की के बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेट्स रिमूव द है थोड़ा satisfaction moment. Lovely. Very nice. Even though it is compact, it does not feel extremely light. ऐसे नहीं लगता है। आपको पता है आईफोन आप हाथ में लेते हो, कभी लाइट नहीं कहते हो, so something like that. But again, I think 183 grams, 185.7. So yeah, for a compact phone, generally हम कहते हैं कि 180 के नीचे होगा, वैसे नहीं है, 185.7 है। And there is a reason, बैटरी बड़ी है, and that I think is a highlight कि छोटे फोन में भी बैटरी बड़ी है। सिम कार्ड, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, लेकिन ई सिम का भी सपोर्ट है। So yeah, and बेस वेरिएंट 256 GB का ही है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। ये फ्लैगशिप लेवल का फोन है। इसकी प्राइस 50,000 के अराउंड होने वाली है। जी हाँ, सोशल मीडिया में सब 55 कह रहे थे, बट दैट वाज जस्ट सेटिंग द स्टेज। ये बेसिकली 49,999 या 1-2 हजार इधर उधर ऐसे ही इसकी प्राइस आने वाली है। तो 50,000 का ये फोन है। उस हिसाब से आई थिंक यू नीडेड बेटर प्रोटेक्शन। मिनिमम विक्टस होना चाहिए था, बट 7i है, ठीक है, गिराने वाले हैं। लेट्स डू दिस। 1, 2 एंड
अच्छे हाइट से गिराया हुआ है मैंने। 1 2 एंड वैसे अगर बैक के बारे में बात करूं तो ये भी ग्लास है, बट ये वेलवेट फिनिश है, ये देखिए, यू कैन फील दैट राइट, बट चला जाता है, नो प्रॉब्लम्स। स्टर्डी है फोन, नो प्रॉब्लम्स। हाँ, जैसे मैंने कहा विक्टस वगैरह होता तो अच्छा होता। फ्रेम भी मेटल की है, सो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। इन हैंड फील इज एब्सोल्युटली जबरदस्त, मतलब लुक्स प्रीमियम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इन हैंड फील जबरदस्त है। बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करूं, टॉप नॉच डिस्प्ले है दोस्तों, 6.32 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। ये LTPO पैनल है, इसका मतलब 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक डायनामिकली रिफ्रेश रेट चेंज होता है। और एक बात, HDR10+ के साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ग्रेट डिस्प्ले। ब्राइटनेस के मामले में 1600 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड आता है, अगर स्लाइडर पे देखोगे तो 800 निट्स तक जाता है। बट या इट्स अ ब्राइट पैनल, आउटडोर इंडोर्स इस्तेमाल करोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज एक्सीलेंट एज वेल। मल्टीमीडिया के बारे में इधर ही बात कर लूं, यू आर गोइंग टू एंजॉय, स्पेशली डॉल्बी विजन होने की वजह से YouTube में वीडियोस देख रहे हो, Netflix वगैरह पे, यू आर गोइंग टू एंजॉय। इवन स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली एंजॉय। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इन दिस OnePlus 13 सीरीज में ये किधर फिट होता है? OnePlus 13 उनका फ्लैगशिप है, 65,000 वगैरह इसकी प्राइस। देन 13R जो है दैट इज अराउंड 40-45,000, तो ये उसके बीच में आता है, अराउंड 50,000। जो 13R है ऑब्वियसली पिछले साल का जो फ्लैगशिप चिपसेट था उसके ऊपर 8 Gen 3 के ऊपर है। 8 Elite आपको OnePlus 13 पे मिलता है, इसमें भी आपको 8 Elite प्रोसेसर ही मिलता है। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, दो वेरिएंट्स आते हैं, 12256 एंड 12512। 5850 मिली एम्पियर की बैटरी है। अब चाइना वेरिएंट में 6260 वगैरह ऐसे थी, तो 410 से कम कर दिए, एंड 5850 सर्टिफिकेशन का कोई इशू होगा मेरे हिसाब से, उसकी वजह से किया होगा। तो 5850 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्जिंग आता है। व्हाट इट मिसेस आउट अगेन फॉर फ्लैगशिप फोन इज वायरलेस चार्जिंग। मतलब फॉर समवन लाइक मी जो वायरलेस चार्जिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, दैट इज अ बिग मिस। लेकिन हाँ, 80 वॉट चार्जिंग है। अब चार्जिंग के बारे में, क्योंकि हम 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। 45 मिनट्स में भी चार्ज हो जाता है 0 to 100%, या इट टेक्स अबाउट मोर देन एन आवर ऑल्सो, 1 घंटा 10 मिनट, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, ज्यादा गर्म वगैरह होगा, फोन भी थोड़ा गर्म होगा तो धीरे हो जाएगा। सिंगल सेल बैटरी आती है इसमें। बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, एंड व्हाई आई एम टॉकिंग हियर, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है, जनरली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती है। इसमें आपको 6.5-7 घंटे की बैटरी लाइफ जनरली मॉडरेट यूसेज में मिल जाएगी। मतलब जो बैटरी एंग्जाइटी होती है फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन, वो आपको इसमें नहीं है, मॉडरेट यूसेज में। हाँ, हेवी यूसेज करोगे तो शाम तक आपको चार्ज करना होगा। आई थिंक बैटरी लाइफ इज एक्सीलेंट फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, कहूंगा कि कोई भी कॉम्पैक्ट फोन ले लीजिए, दिस वन हैज प्रोबेबली द बेस्ट बैटरी लाइफ आउट देयर फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। चलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। 8 Elite है तो क्या OnePlus 13 में जैसे 2.7-2.8 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है वैसे आता है? नहीं, उतना नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। इट रीचेस अप टू 2.4 to 2.5 मिलियन तक अंतुतु स्कोर आ जाता है। एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 90 FPS BGMI गेमिंग वगैरह आप कर पाओगे, लेकिन OnePlus क्लेम करता है कि 120 FPS भी आप खेल पाओगे। 4400 mm² वेपर कूलिंग चेंबर है, लेकिन हीट डिसिपेशन 40, 41, 42 डिग्रीज तक जाता है, लेकिन डिसिपेट अच्छी तरह से होता है। सो थर्मल्स के मामले में इतना कुछ इशू नहीं है। इट गोज, थोड़ा गर्म होता है बट ठंडा भी हो जाता है। इवन Geekbench के स्कोर्स वगैरह आप देखोगे 9000 के ऊपर नहीं जाते हैं, तो क्योंकि बैटरी फोकस है तो थोड़ा कंजर्वेटिवली उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, मोर टुवर्ड्स बैटरी एफिशिएंसी रादर देन परफॉर्मेंस। जी हाँ, ऐसे इवन हमने जेंचिंग इंपैक्ट वगैरह खेल के देखा, 60.1 FPS वगैरह आपको गेम प्ले मिलता है। डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंटली गुड परफॉर्मेंस। सो डिस्प्ले के साथ में मैं कहूंगा फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन इवन परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के मामले में। Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 6 आता है, 13 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC है, IR ब्लास्टर है। सो कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि हमने 2-3-4 हफ्तों तक इसे टेस्ट किया हुआ है, वी डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसका लोकेशन थोड़ा नीचे। आजकल मैं ये देख रहा हूं, जो फिंगरप्रिंट सेंसर का लोकेशन होता है, इट इज बहुत ही नीचे होता है, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है आपका फिंगर। बट या ऑल द सेंसर्स आर देयर, फेस अनलॉक, एवरीथिंग इज देयर। मेरे लिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, बाकी सब चीज, इवन इन हैंड फील से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा इस फोन का, एंड दैट इज जो Oxygen OS 15 का एक्सपीरियंस है दोस्तों। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट, डेफिनेटली बहुत ही फ्लूइड है। यू कैन फील दैट फिनेस व्हाइल यूजिंग दिस Oxygen UI। क्लीन UI है, फ्लूइड है,
सिस्टम एप्स तक आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, मतलब आपका कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। एंड अब एआई के फीचर्स भी आते हैं। अब मैंने प्लस की के बारे में बात किया, कुछ अलग मल्टी फंक्शनल है, 7-8 अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से, जी हाँ, ये भी इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली वैसे ही इंप्लीमेंटेशन है जो बेसिकली एप्पल उनके आईफोन्स में लेके आए, वैसे ही कुछ है। आप यूआई वगैरह भी देखोगे, यू विल गेट दैट फील। अब इन 7-8 फीचर्स में से अच्छी चीज है, माइंड स्पेस के बारे में बात करूंगा, बट यही है, डू नॉट डिस्टर्ब, ट्रांसलेट, स्क्रीनशॉट, कोई एक्शन नहीं चाहिए तो एज अ रिंगर यू कैन से। बट ये जो माइंड स्पेस है ना, दैट इज एन एआई फीचर। आप स्क्रीन पे जो भी चीज कर रहे हो कॉन्टेक्चुअली वो ट्राई करेगा, एआई रीड करेगा और फिर एक जगह पे जर्नल के जैसे सेव कर देगा। सो यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड आप सर्च भी कर पाओगे अगर आपको सर्च वगैरह करना है तो। और सर्च के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं ओएस में स्पेसिफिकली। इनका नया डायलर आ गया है दोस्तों, जो एआई की मदद से रियल टाइम आपको एआई ट्रांसलेट करके देगा। सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं, ट्रांसक्रिप्ट भी करेगा। और हमने ये टेस्ट किया, बहुत अच्छी तरह से करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि फीचर्स होते हैं बट वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। इधर वो जो इंप्लीमेंटेशन है ट्रांसक्रिप्ट का वो भी अच्छा है। और उतना ही नहीं, यू कैन एक्चुअली सर्च थ्रू इट। मतलब एआई सर्च में आप कहोगे कि मेरे गाड़ी के बारे में ड्राइवर से क्या बात कर रहा था, वो इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या बात कर रहे थे, या फिर कुछ सर्च करना है, कोई ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आप कर सकते हो। और ये खुद का OnePlus का डायलर होने की वजह से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो ये, बट ऑटोमेटिक पे भी डाल सकते हो एंड अनलिमिटेड है, कोई देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। सो वो इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू लव दिस। और भी है कि फीचर्स है, लेकिन वो ज्यादा करके कैमरा से रिलेटेड है तो उसमें हम बात करेंगे। 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 6 साल की सिक्योरिटी। OnePlus ने कहा नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है, बट हाँ, बिकॉज 13 सीरीज में आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। आई एम होपिंग कि इसमें भी वही होगा। और 2-3 चीजें बिफोर गोइंग टू कैमरा मैं बात करना चाहूंगा। और एक मिस है, IP65 सर्टिफिकेशन आता है। अगर आप इस लेवल का, इस प्राइस का फोन ले रहे हो तो IP68, 69 होना चाहिए था, वो नहीं है। पहले जैसे बताया वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए था, वो नहीं है। इवन USB जो है दोस्तों, इट्स USB 2.0, ये 3rd जनरेशन का होना चाहिए था। सो दैट इज अ मिस। सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो वगैरह नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा डुअल कैमरा सेटअप आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का 2x पोर्ट्रेट सेंसर है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं इसका कैमरा कैसा है तो मैं कहूंगा OnePlus 13 का जो कैमरा है, जहां पे हमने कहा था कि ये अच्छा कैमरा है, उसके लेवल का नहीं है, बट इट इज बेटर देन OnePlus 13R। अगर दूसरे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप कैमरा जो Xiaomi के, Vivo के, उनके साथ कंपेयर करूं, इट डज नॉट मैच अप। टू बी ऑनेस्ट, एवरेज या स्लाइटली बेटर देन एवरेज कैमरा कहूंगा, नथिंग वाव अबाउट इट। स्किन टोन्स, कलर्स वगैरह ठीक ठाक आते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे फोटोज वगैरह नहीं आते। जनरली कलर्स वगैरह ठीक ठाक है, नॉर्मल कंडीशंस में खींचोगे यू विल गेट डिसेंट कैमरा। 2x पोर्ट्रेट है। प्राइमरी सेंसर में ही सिर्फ OIS आता है, सेकेंडरी सेंसर में आपको नहीं मिलता है, उतना याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। वीडियोग्राफी में पीछे की तरफ दोनों ही आप 4K 60 FPS कर सकते हो, टेलीफोटो एंड प्राइमरी सेंसर से। आगे जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, 4K 30 FPS है। अब ओरिजिनल क्वालिटी में हमने बहुत सारे फोटोज पिछले 1 महीने में निकाले हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं नीचे, ध्यान से सब फोटोज देखिए, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, उतना कीप इन माइंड। बाकी फीचर्स के मामले में सभी प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड आते हैं, फिल्म मोड है, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो मोड, ब्रीनो स्कैन, टिल्ट शिफ्ट। ब्रीनो स्कैन इज बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनर, OCR वगैरह करना है वो सब कर सकते हो, फीचर्स वगैरह हैं। और अगर मैं AI फीचर्स के बारे में बात करूं, एक्चुअल जब फोटो निकालने के बाद तो AI रीफ्रेम का मोड आता है। रीफ्रेम यानी अगर वो सजेस्ट करता है आपको कि कैसे आपने एक फोटो को फ्रेम करना चाहिए, तो AI की मदद से दैट इज देयर। रिफ्लेक्शन रिमूवर, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मिरर सेल्फीज निकालता हूं, तो रिफ्लेक्शन रिमूवर है इसके अंदर। डिटेल एनहांसर है, आपको थोड़े ब्लर वगैरह आए क्लियर करने होंगे, डिटेल एनहांसर भी है। सो AI के फीचर्स भी हैं। तो दोस्तों यही है OnePlus 13S। डेफिनेटली इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, इन हैंड फील जबरदस्त है, डिजाइन भी इंस्पायर्ड है बट अच्छी दिखती है, इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन एल्स, बट इट लुक्स रियली नाइस। एंड मेरे हिसाब से लोगों को ये एक बार फोन हाथ में लोगे तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। देयर आर डेफिनेटली सम कॉम्प्रोमाइजेस, फॉर एग्जांपल वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसके अंदर, USB 2.0 है, कैमरा कुड हैव बीन बेटर। देखिए अगर 50,000 खर्चा कर रहे हो, यू एक्सपेक्ट बेटर कैमरा। हाईलाइट जो है एक तो ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। मतलब जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ये फोन यूज करके, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर फॉर श्योर। एंड इवन फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन, इसकी जो बैटरी लाइफ है, जो ये परफॉर्मेंस देता है, मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि दिस इज अ
मिक्स्ड बैग, मिक्स्ड प्रोपोजिशन, ऐसे ही कुछ OnePlus 13s है। अगर आपको एक OnePlus का फोन चाहिए एंड यू वांट अ ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आप इसके पास देख सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट कैमराज या वायरलेस चार्जिंग या IP65, पानी में IP68 होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो मिस हो गई। अदर देन दैट दिस वन लुक्स गुड। वैसे आपको क्या लगता है OnePlus 13s के बारे में? कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।